करियर बनाने वाली उम्र में जब बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, डिग्री ले रहे हैं, तो उस समय हमें गुरु का जो पोजीशन है, माउंट है, वो ज़रूर देख लेना चाहिए। क्योंकि अगर गुरु के माउंट में दिक्कत होती है, तो सबसे पहले उनका करियर को डिले हो जाता है। अब ये जातक है 19 साल के, महाराष्ट्र कोल्हापुर के रहने वाले। गुरु औसत से तो बहुत अच्छे बने हैं और योगकारी बने हैं, लेकिन इस तरफ चले गए हैं। केंद्रित भाव से इस प्रकार होना चाहिए। करियर को लेकर ही इन्होंने एक सवाल मुझसे पूछा है। और इस प्रकार जब भी मंगल से रेखा इस तरफ शनि की तरफ बढ़ेगी, ये शनि का पर्वत है, तो ये गुरु को नुकसान भी पहुंचाती है। अब गुरु को इस तरफ अगर ढल जाना है तो करियर में डिले निश्चित होकर रहेगा। जो इनके अच्छे विकास की रेखा है यहाँ पर जो बनी है, देखिए वो इन मंगल रेखाओं से कट जा रही है। मंगल रेखा पे कट बन गया है, क्रॉस का चिन्ह आ गया है, तो एक मंगल की रेमेडी इन्हें ज़रूर कर लेनी चाहिए। इससे गुरु जो हैं वो बराबर अपने केंद्रित स्थान पे आ जाएंगे। शनि का पर्वत यदि हम देखें तो इस प्रकार की वक्री लाइन ये गड़बड़ करती है। यंग एज है, प्यार में भी धोखा दिलाती है। ये लाइन वक्री हो जाए तो करियर भी डिले करती है और धन पाने में भी समस्या का सामना करना पड़ता है। इनके हाथ में बहुत योगकारी एक मनी का ट्रायंगल बना हुआ है, तो धन तो आना ही चाहिए। जब भी शनि की लाइन वक्री होती है तो राहु की जो लाइनें हैं वो इस प्रकार मनी के ट्रायंगल में घुस जाती है। और जो हमारा दूसरा मणिबंध है उसमें भी इस प्रकार जो लाइन है वो फटने लगती है, मोटी हो जाती है, उसमें आइलैंड पड़ने लगते हैं, तो ये भी करियर को डिले करती है। तो एक ही सर्वप्रथम इनका एक सबसे अच्छा उपाय है कि एक मंगल का ये पूजन कर लेना चाहिए, तो इससे इनके जो गुरु हैं वो केंद्रित भाव में आ जाएंगे। दूसरी रेमेडी शनि की कर लेना चाहिए। सूर्य की जो लाइन है पूर्व पुण्य रेखा जिसे कहा जाता है, इस प्रकार बनी है, तो आउटर मंगल इनके अच्छे हैं, तो सामाजिक संगठन, लीडरशिप की क्वालिटीज़, नाम, फेम, ये सब तो इनको मिलेगा। और इस प्रकार की सूर्य की रेखा ये बहुत उपयोगी होती है और अच्छे फल भी देती है। लेकिन यही अगर शनि वक्री हो जाते हैं तो ये जो राहु की लाइनें हैं ये पितृदोष का निर्माण भी करती है। तो एक उपाय है सबसे पहले कि जो शनि पर्वत पे इस प्रकार की वक्री लाइन बन गई है, बहुत ज़्यादा डिले करेगी। एग्जैक्टली अगर हम देखें तो 27 साल के आसपास इनकी लाइफ लाइन पे इस प्रकार का एक ट्रायंगल का निर्माण हो रहा है। ये इनकी लाइफ लाइन है और 27 साल से 26 और 27 साल की उम्र में एक स्टेबल करियर इस हाथ में दिख रहा है। गार्जियन एंजल लाइन भी बनी है, ये भी बता रही है कि 27 से इनको बनते बनते एक स्टेबल करियर बहुत अच्छा मिलेगा। जब भी ऊपर शनि का पर्वत वक्री हो जाएगा तो शुक्र का पर्वत भी इफेक्ट होगा, क्योंकि यहीं से तो हमें धन मिलता है। अब देखिए शुक्र पर्वत पर दो लाइन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, एक ये और एक ये वाली लाइन। ये जो लाइन अगर शुक्र पर्वत से निकलती है तो इसका डेस्टिनेशन बुध का पर्वत होता है, इस प्रकार इसे पहुंच जाना चाहिए, तो ये बहुत योगकारी लाइन हो जाती है। लेकिन ये दोनों लाइन बीच में ही कहीं आकर रुक गई हैं और जहां रुकती हैं वहां पर देखिए एक स्पॉट बनाया है। यहाँ ऊपर वाली जो लाइन है जब चली है तो इधर भी स्पॉट आ गया है, आइलैंड बना है और बीच में आके ये रुक गई है। तो ये दोनों लाइनें भी योगकारी लाइनें हैं, बीच में नहीं रुकना चाहिए। जो इनके लक की लाइन है वो श्रेष्ठ बनी है। चंद्रमा से जब भी लक की लाइन निकलेगी और शनि पर्वत पर बिल्कुल पहुंच रही है, बहुत आराम से पहुंच रही है। बीच में इस प्रकार का डिस्टर्बेंस दिख रहा है जो 35 साल के आसपास आएगा इनके जीवन में, क्योंकि शनि यहाँ पर वक्री हैं। और शनि जब वक्री हो जाते हैं तो हमारी लक की लाइन यहाँ से तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से गड़बड़ हो रही है, वो नीचे से भी गड़बड़ हो जाएगी। तो वो स्पॉट जो लाइन के ऊपर आते हैं वो भी देखिए यहाँ पर भी स्पॉट आ गया है, तो ये भी करियर में डिले करेगी। चंद्रमा की तरफ से जब भी लक लाइन निकलती है घर से दूर करियर बनता है, आपको अपना जन्म स्थान छोड़ना पड़ता है। फॉरेन के लिए ये बहुत अच्छा ट्राई करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर फॉरेन की लाइन भी बनी है।
फॉरेन कनेक्शन इनका बहुत ज़बरदस्त है। और भी लाइन है, यात्रा की लाइन भी है, तो यात्रा भी करेंगे और धन भी बनाएंगे। तो एक ये वाला योग बहुत अच्छा है इनके हाथ में। मनी का ट्रायंगल बहुत अच्छा बना है। और उसके भी ऊपर अगर हम बात करें माइंड लाइन की, तो बहुत श्रेष्ठ बनी है। बिल्कुल सीधी रेखा लगभग आखिरी तक जा रही है। ये रेखा आखिरी में जाकर भी स्पॉट बना रही है, क्योंकि बीच का जो क्षेत्र है ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। जब भी शनि वक्री होते हैं तो राहु जो होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। तो राहु इस हाथ में एक्टिव ही कहे जाएंगे, और वो भी नकारात्मक राहु। केतु के पर्वत पर जब इस प्रकार का फॉर्मेशन होता है, ये केतु का चिन्ह है। एक बार पुनः देखिए, इस प्रकार का अगर चिन्ह बनता है या इस प्रकार का अगर चिन्ह बनता है तो ये केतु का चिन्ह कहलाता है। तो केतु इनके बहुत अच्छे हैं और केतु इनको बहुत अच्छी चीज़ें भी प्रदान करेंगे। तो भ्रम की स्थिति नहीं है, कहीं कन्फ्यूज़न की स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी डिले होगा। क्यों होता है? क्योंकि योग ये वाली लाइन काट देती है। 19 साल के जातक हैं और आगे हो सकता है कि इनके मन में बहुत सारे कंपटीशन एग्ज़ाम देने की तैयारी चल रही हो, मन में वो संकल्प लेके बैठे हो। तो कंपटीशन के लिए बुध और गुरु, ये दोनों पर्वत बहुत स्मार्ट होने चाहिए। तो गुरु में तो कमी दिख ही रही है, और गुरु में ऊपर अगर इस प्रकार का ब्लॉक बना हुआ है तो ये 1.25 लाख पापों को नष्ट कर देता है। तो गुरु तो देना चाह रहे हैं, लेकिन शनि भगवान ने थोड़ा सा डिस्टर्बेंस किया है। बुध का पर्वत भी अच्छा बना हुआ है, सॉलिड है, चिकना है, लेकिन इस तरफ झुक गया है। यहाँ आ गया है बुध का पर्वत, होना चाहिए यहाँ पे। मल्टीपल लैंग्वेज का इनको नॉलेज भी, ज्ञान भी होगा, क्योंकि इस प्रकार की लाइन बता रही है। जब भी कोई राहु की रेखा यहाँ से निकलकर और बुध के पर्वत तक पहुँच जाए, बहुत आप देखिए बहुत बारीक लाइन है, इस प्रकार अगर बुध के पर्वत पर पहुँच जाए और टच कर ले तो वाणी की क्षमता बहुत अच्छी मिल जाती है। तो ये चाहे तो वाणी में भी अपना करियर बना सकते हैं। अब जो इनका मन की स्थिति है, जो इमोशंस की स्थिति है, माइंड लाइन तो बहुत अच्छी बनी है। और इमोशंस की बात करें तो इस प्रकार अगर हार्ट लाइन फट जाए और वो भी यंग एज में, तो ये सेटबैक देती है। हम अपने भावनाओं पे काबू नहीं कर पाते हैं। हार्ट लाइन यहाँ पर डैमेज हो गई है, तो इनको हार्ट लाइन की भी क्योंकि खास दिक्कत शनि से आ रही है। और यहाँ पर देखिए पितृदोष भी बन रहा है। ये राहु रेखा सूर्य को काट रही है। तो राहु रेखा जब भी हार्ट लाइन को सबसे हमको अगर डैमेज करती है तो सबसे ज़्यादा हमें इमोशंस पे काम फिर करना पड़ता है। तो मैंने ये अपने अनुभव में लिया है कि शनि वक्री होंगे तो शास्त्र कहता है कि रुकावटें आएंगी, करियर डिले हो जाएगा, लेकिन ऐसे लोग प्यार भी कर बैठते हैं और फिर धोखा भी मिलता है। तो गुरु की उंगली लगभग अपोलो फिंगर के बराबर है, तो स्किलफुल हाथ कहा जाता है। एकदम बराबर हो जाए तो स्किलफुल हो जाता है। संपत्ति ये कमाना चाहते हैं, क्योंकि बीच वाली उंगली बिल्कुल सीधी खड़ी है, और बीच वाली उंगली के ऊपर वाले पोर्वे में हम देखेंगे तो हमें यहाँ भी आइलैंड मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वक्री रेखा बहुत लंबी खिंच गई है। अब इस हाथ को देख कर लगता है कि जो उपाय इन्हें 3 से 4 साल पहले कर लेना चाहिए था, वो अब करने की आवश्यकता तो तुरंत है, गहनता में है। और जब भी हम जागे तभी सवेरा समझना चाहिए। बुध पर्वत की उंगली छोटी है, तो ये भी उतार चढ़ाव देती है। इनको थोड़ा सा नाखून बढ़ा लेना चाहिए, तो ये अपोलो फिंगर के प्रथम पोर्वे तक आ जाएंगे। सूर्य की उंगली अगर झुक जाती है तो भी मान सम्मान मिलने में डिले होता है। तो ओवरऑल जो मुझे इस हाथ में प्रॉब्लम दिख रही है, करियर के लिए तो फॉरेन के सब द्वार खुले हुए हैं। चंद्रमा भी अच्छा है, यात्रा भी मिलेगी, ये लाइन भी बनी हुई है, लेकिन कहीं कहीं डैमेज है। तो एक शनि का ये जो वक्री लाइन है ये हटाना है। शनि पर्वत पर इस प्रकार अगर लाइन बनी है तो मल्टीपल सोर्सेज से इनकम को जनरेट करती है, तो ये लाइन को हटा लेना चाहिए। और मंगल का ये जो क्रॉस है इसको रेमेडी कर लेना चाहिए। तो गुरु जो हैं वो श्रेष्ठ हो जाएंगे और वापस अपनी जगह पे केंद्रित हो जाएंगे। माइंड लाइन बहुत अच्छी है, तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि बच्चा जो है वो तेजस्वी है, बुद्धिमान है और एक अच्छा करियर निसंदेह बना सकता है धन के साथ में।
क्योंकि शुक्र का पर्वत भी अच्छा उठा हुआ है। अंगूठा जो भी है ये भी पावर देने की पूरी कोशिश कर रहा है। लंबा अंगूठा है, लगभग यहाँ तक पहुँचेगा। और अंगूठा मजबूत अंगूठा है, नीचे से भी मजबूत है, ऊपर से भी मजबूत है। तो लॉजिकल थिंकिंग अच्छी है और इच्छा शक्ति भी अच्छी है। ऐसे लोग एक बार संकल्प करते हैं तो फिर पीछे नहीं हटते हैं। डिटर्मिनेशन वाला हाथ है ये। तो मैं इनको 2 रेमेडी व्हाट्सएप करूँगा और पूरी कामना करूँगा कि बेस्ट करियर बने इनका। जानकारी स्पष्ट हो। श्री गणेश करें। पाम ब्लॉग को सब्सक्राइब करें।